नमस्कार मित्रों, धर्मार्थ मेला के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। गरुड़ पुराण अनुसूची के भाग 10 में आपका स्वागत है। हमारी गरुड़ पुराण की पिछली प्रस्तुतियों में आपने विविध प्रकार के भयंकर नरकों और उनमें दिए जाने वाले दंडों का वर्णन जाना। हमारे इस जीवन में कहीं न कहीं कोई न कोई पाप हो ही जाता है। तो प्रश्न यह उठता है कि हम कैसे इसका प्रायश्चित कर सकते हैं और कैसे इन अपराधों से छुटकारा पा सकते हैं। इन सभी प्रश्नों के उत्तर आप इस प्रस्तुति में जानेंगे। ज्ञान वृद्धि एवं आध्यात्मिकता से जुड़ने के लिए वीडियो को शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। विलंब न करते हुए आरंभ करते हैं। पहले यह समझना होगा कि पाप क्या है। सनातन संस्कृति में पाप अपने द्वारा किए गए गलत कर्मों के लिए प्रयोग किया जाने वाला शब्द है। पाप और कुछ नहीं बल्कि ऐसे कार्य करना है जो ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध हो या प्रकृति के नियमों या शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध हो। अब प्रश्न यह है कि हम अपने पापों से कैसे छुटकारा पा सकते हैं। हमारे प्राचीन वेदों व पुराणों में हमें कई कथन मिलते हैं जो बताते हैं कि हम अपने पापों को कैसे नष्ट कर सकते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में सागर नामक व्यक्ति रहता था। वह दान पुण्य और दूसरों की सहायता करने वाला उत्कृष्ट व्यक्ति था। पूरे गांव में उसकी प्रधानता का बोलबाला था, परंतु बुरी संगति के कारण सागर हर प्रकार के पाप व दोषों में भागीदारी लेने लगा। वह मांसाहार, मदिरापान, वेश्यावृत्ति, जानवरों का शिकार करना आदि जैसे कई प्रकार के कुमार्गों पर चलकर अपने जीवन को नष्ट करने लगा। तभी उनके गांव में साधुओं का आगमन हुआ और उन्होंने गांव के एक व्यक्ति से पूछा कि हम किसके घर पर जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। उस व्यक्ति ने उन्हें सागर के पास भेज दिया। सागर के घर जाने के उपरांत साधुजन देखते हैं कि यहाँ तो दो मृग मृत अवस्था में पड़े हैं और इस व्यक्ति की वेशभूषा भी अत्यंत गंदी है। यह सब देखकर साधुओं ने बड़े क्रोध से कहा कि ओ महापापी मानुष, तू अपने जीवन को क्यों नष्ट कर रहा है, परमात्मा से डर। उनका क्रोध देखकर सागर ने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे साधुओं, मैं दोषी हूँ, मैं महापापी हूँ। मुझे पता है कि जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूँ उस पर मुझे विनाश के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, परंतु पाप के इस गहरे दलदल से बाहर निकलना सरल नहीं है। आप कृपया मुझे उचित मार्ग प्रदान करें। यह सुनकर साधुओं का क्रोध शांत हुआ और वह कहने लगे, तो यह जो पाप कर रहा है इसके परिणामों से छुटकारा पाने का एकमात्र मार्ग है। फिर सागर ने कहा, क्या प्रभु, तुम अपने इन सभी कुमार्गों को छोड़कर भगवान की भक्ति करो और नित्य उनके भजन में ही जीवन व्यतीत करो। प्रभु, यह सब मुझसे नहीं होगा, यह सब मेरे लिए कठिन है। फिर साधु ने कहा कि अगर तुमसे भगवान की भक्ति और भजन नहीं होता तो इसका एक और उपाय है। तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, इससे तुम्हें जो बेटा होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। संपूर्ण जीवन अपने बेटे को नारायण नारायण पुकारने से ही तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा और तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। इस कथा का स्पष्ट निष्कर्ष यह है कि सागर अपने पुत्र को जब भी पुकारेगा तभी वह भगवान का भी स्मरण करेगा, इससे उसका जीवन सफल हो जाएगा। नारायण नाम की महिमा अपरंपार है। अगर कोई व्यक्ति अपने अंतिम समय में इन 4 अक्षरों का उच्चारण करता है
तो उसे प्रभु की प्राप्ति होती है और वह अपने हर पाप से मुक्त हो जाता है। जो चोरी करता है, शराब पीता है, मित्र से द्रोह करता है, जो ब्रह्मघाती है, जो गुरु पत्नीगामी है, नीच व्यक्तियों का संग करने वाला है, जो स्त्री की हत्या करने वाला है, राजा की हत्या करने वाला है, पिता की हत्या करने वाला है, गौ माता की हत्या करने वाला है, और भी कई तरह के बड़े से बड़े पापों का नाश करने के लिए एकमात्र भगवान नाम है। जो हरि नाम का उच्चारण करते हैं, कृष्ण नाम का उच्चारण करते हैं, राम नाम का उच्चारण करते हैं और नारायण नाम का उच्चारण करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। समस्त पापों का प्रायश्चित एकमात्र यही है। किसी भी बहाने से भगवान नाम उच्चारण कर लिया जाए तो वह व्यक्ति परम पवित्र हो जाता है। हे गरुड़, धर्मराज मुझे अति प्रिय है और जो पापी और निर्दयी होते हैं उनके लिए वही यमराज हैं। यमराज स्वयं अपने दूतों से कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के गले में तुलसी माला है, जीभा पर मेरे स्वामी श्री हरि का नाम है, उन्हें तुम किसी भी तरह की पीड़ा नहीं दोगे और उनका आदर भी करोगे, उन्हें लाने की बात तो दूर, तुम उनकी तरफ देखोगे भी नहीं। जिन व्यक्तियों ने भगवान नाम का उच्चारण नहीं किया, जिसने अपने चित्त से कभी भगवान का चिंतन नहीं किया, जिसने एक बार भी प्रभु को प्रणाम नहीं किया और जिसने भगवत लीला और कथा कभी नहीं सुनी, उन्हें तुम मेरे समक्ष ला सकते हो। यह स्पष्ट है कि जिसने अपने जीवन में किसी भी भाव से भगवान का नाम लिया है, उसे नरक में नहीं जाना पड़ता। स्वयं यमराज, श्रीमद् भगवत गीता और अन्य महापुराण इस बात के साक्षी हैं। भगवान नाम उच्चारण मात्र से ही सारे पापों का प्रायश्चित हो जाएगा। श्री हरि की कृपा से उसे न तो यहाँ मृत्युलोक में पापों का फल भोगना पड़ेगा और न नरक जाना पड़ेगा। इसमें ना ही कोई धन लगता है और ना ही इसमें कोई नियम है। आप बिना नहाए किसी भी समय या किसी भी स्थान पर नाम जाप कर सकते हैं। ओम नमो नारायण का जाप करते हुए हम आज की प्रस्तुति यहीं समाप्त करते हैं। अब हमारी भेंट गरुड़ पुराण के एक और नए भाग के साथ होगी। आज के लिए केवल इतना ही। जाने से पूर्व वीडियो को लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तब तक के लिए जय जय श्री राम।